ये क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत रिपीटिव पूछा जाता है। ओके, फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। ओके, मतलब मेरे पास रिकॉर्ड्स दिए, उसमें से जो है कुछ रोज कॉमन, तो मुझे क्या करना है, उनको फाइंड करना है। ठीक, सो अभी देखो, इसको करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, बट एक सबसे नाइव वे देखेंगे, ठीक, कि इसको सॉल्व कैसे करें, विच इज ग्रुप बाय अप्रोच। ओके, जब भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स की बात आती है, ग्रुप बाय आता है, ठीक है, क्योंकि ग्रुप बाय क्या करता है, जो सेम सेम रिकॉर्ड्स है उनको ग्रुप करते हैं। ठीक, अभी देखो, मैं क्या करूंगा, ये जो रोज है उनके ऊपर ग्रुप बाय लगाऊंगा, और किस किस के ऊपर ग्रुप बाय लगाऊंगा, नेम और सैलरी दोनों के ऊपर ग्रुप बाय लगाऊंगा। क्यों दोनों के ऊपर, क्योंकि नेम और सैलरी मिलके मेरा एक रिकॉर्ड बना रहे हैं। ठीक, अगर मैं सिंपल नेम के ऊपर लगाता तो नेम क्लस्टर हो जाते, सैलरी के ऊपर लगाता तो सैलरी क्लस्टर हो जाती, बट मुझे क्या चाहिए, सेम रोज चाहिए, सेम रिकॉर्ड चाहिए। मतलब रिकॉर्ड क्या क्या कंटेंट कर रहा है, नेम और सैलरी, मतलब मुझे नेम और सैलरी दोनों को क्या करना पड़ेगा, ग्रुप करना पड़ेगा। ओके, सो अभी क्या करता हूँ मैं, अभी कुछ पता नहीं, तो एक काम करता हूँ, इसके ऊपर ग्रुप बाय लगाता हूँ, ग्रुप बाय नेम और सैलरी दोनों के हिसाब से उनको ग्रुप बाय करता हूँ। ठीक, सो क्या आएगा, फर्स्ट ये देखो A10, ये आया, दूसरे बार B20, ओके, ये आया, देन आया A10 अगेन, तो A10 और A10 ये क्या हो गया, ग्रुप हो गए, देन B, ओके, सो ये अलग रिकॉर्ड, ओके, देन C30। अभी इनका क्या कर लो, काउंट लो। ठीक, तो इसका काउंट क्या है, ये एक रिकॉर्ड, ये दूसरा रिकॉर्ड, इसका काउंट है 2, इसका काउंट क्या है 2, इसका काउंट क्या है 1। मतलब ये देखो, ये सिंगल रिकॉर्ड है जिसका काउंट आया हो, तो मुझे वो रिकॉर्ड दो जिसका काउंट एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है मतलब वो क्या है, डुप्लीकेट है। ठीक, सो ये अपने डुप्लीकेट रिकॉर्ड आ गए। ओके, सो अभी कोड समझ में आए, सो अभी इसका कोड लिखते शुरू करो। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से सिलेक्ट, क्या शो करना है वो बाद में देखते हैं। ओके, कहाँ से शो करना है, एम्प्लॉय टेबल में से। ओके, सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ओके, एम्प्लॉय टेबल, और अभी क्या करना है, मुझे ग्रुप करना है। ठीक, सो ग्रुप बाय किसके हिसाब से ग्रुप करना है, नेम और सैलरी के हिसाब से ग्रुप करना है। सो नेम कॉमा सैलरी, ओके, ठीक है, नेम कॉमा सैलरी। अभी असेंडिंग डिसेंडिंग मुझे लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ नंबर नहीं, अगर नंबर होता तो असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखता। ओके, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में होता है। ओके, सो ग्रुप बाय नेम सैलरी। ओके, अभी ग्रुप हो गया। अभी मुझे क्या चाहिए, इसमें से काउंट चाहिए, मतलब मुझे इसके ऊपर कंडीशन लगानी है कि जो है, ये जो है वो ग्रेटर देन 1 चाहिए। सो ग्रुप बाय के ऊपर जब अपन कंडीशन लगाते तब क्या यूज करते हैं, हैविंग यूज करते हैं। ठीक, सिंपल अगर रो है उसके ऊपर कंडीशन लगाते हैं तो वेयर यूज करते हैं, बट ग्रुप बाय के ऊपर अगर कंडीशन लगाना है तो हैविंग यूज करेंगे। ठीक, अभी हैविंग, ठीक, अभी मुझे क्या चाहिए, इनका पर्टिकुलर काउंट चाहिए। ठीक, सो इसका काउंट है 2, इसका काउंट है 2, इसका काउंट है 1। ठीक, सो ये काउंट आ गया। ओके, काउंट के अंदर क्या डालना है, अभी देखो, काउंट के अंदर रिकॉर्ड्स में क्या है, नेम और सैलरी, ठीक है, नेम और सैलरी, बट काउंट क्या बोलता है, मुझे तुम दो एट्रीब्यूट मत दो, मुझे तो नेम दो या तो सैलरी दो या तो मुझे दो स्टार। ठीक, यहाँ पे मैं एक नेम डाल सकता हूँ, सैलरी डाल सकता हूँ या तो स्टार डाल सकता हूँ, बट रिकॉर्ड के अंदर क्या है, नेम और सैलरी, तो मैं क्या डालूंगा, स्टार डालूंगा। ठीक, जो दोनों के दोनों एट्रीब्यूट को कवर करेगा। ठीक, सो हैविंग काउंट स्टार एंड दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 1। ओके, तो मुझे कौन से रिकॉर्ड आ जाएगा, ये। ठीक है, ये मेरे पास डाटा आ जाएगा। ठीक, और अभी इस डाटा में से मुझे लेना क्या है, अगर ये देखो नेम है, सैलरी है और काउंट है। ठीक, तो मुझे सिलेक्ट, अगर आउटपुट में मुझे नेम चाहिए तो यहाँ पे नेम लिखो, सैलरी चाहिए तो सैलरी भी लिखो, अगर मुझे पूछा है कि काउंट बताओ तो ये लिखो काउंट। ठीक, सो ये काउंट आ गया। काउंट के अंदर क्या डालूंगा, मैं स्टार डालूंगा, क्योंकि दो एट्रीब्यूट्स डाल रहा हूँ मैं इसके अंदर। ओके, सो ये है मेरा पूरा का पूरा कोड। ये समझ में,
पहले सिलेक्ट किया एम्प्लॉय टेबल में से, ग्रुप किया नेम और सैलरी को, और उसके ऊपर कंडीशन लगाया कि काउंट हैज टू बी ग्रेटर देन 1। काउंट के अंदर डाला मैंने स्टार। ओके, सो ये मेरे पास आ गया डाटा। उसमें से मुझे नेम लो, सैलरी दो और उसका काउंट दो, तो काउंट स्टार। ओके, ये अपना ग्रुप बाय वाला अप्रोच। अभी इसको कोड करते हैं, ठीक। बट अगर ये समझ में नहीं आया तो कोड करने का कुछ फायदा नहीं, ठीक। सो समझ में नहीं आया तो वापस से देखो वीडियो। अभी इसको कोड करते हैं। ओके, सो ये देखो, ये है मेरा स्कीमा। ओके, सो अभी मैं इसको करता हूँ रन, बट उससे पहले ये नाम शॉर्ट कर देता हूँ। ओके, सो ये है मेरा स्कीमा ऑफ टेबल, ठीक है, जिसके अंदर आईडी है ऑफ प्राइमरी की, नेम, ईमेल और सैलरी, ठीक। जो मैंने पेज पे एग्जांपल दिया था उसमें नेम और सैलरी था, बट इसमें मैंने ईमेल भी है। ओके, अभी मैं इसको करता हूँ रन, ठीक, ये हो गया रन। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, इसमें डाटा इंसर्ट करूँगा। ओके, सो ये रहा मेरा डाटा। ओके, ये डाटा है, अभी इसको करता हूँ मैं रन, तो देखो ये डाटा भी मेरा आ गया है। ओके, अभी क्या करना है, मुझे डुप्लीकेट वैल्यूज को निकालना है, ठीक। तो मुझे पता है क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट करो। ओके, सो सिलेक्ट करो, और मुझे क्या शो करना है वो अभी तक पता नहीं, ठीक। बट कहाँ से शो करना है, एम्प्लॉय टेबल में से शो करना है। ओके, ग्रुप करो, ग्रुप बाय, किसके हिसाब से ग्रुप बाय करना है, अभी देखो आईडी के हिसाब से तो ग्रुप बाय कर नहीं सकता क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक रहेगी, ठीक। बट नेम, एम्प्लॉय और सैलरी ये सेम हो सकती है, वही तो मुझे डिटेक्ट करना है, ठीक। सो ग्रुप करो बेस्ड ऑन नेम, ईमेल और सैलरी के ग्रुप करो। ओके, अभी मैं अगर रिटर्न करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ लेट से नेम, ईमेल और सैलरी। ओके, अगर ये डाला तो देखो मुझे नेम, ईमेल और सैलरी ये आउटपुट में आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। तो ये देखो जो एलिस है वो एलिस के साथ ये हो गया, ज्वाइन हो गया, बट दिखा नहीं क्योंकि ये जो है कंपाइलर वो लिस्ट को सपोर्ट नहीं करता, ठीक। सो ये तो दिखेगा नहीं, बट मुझे क्या चाहिए, काउंट चाहिए, ठीक। ये तो हो गया ग्रुप बाय, अभी मुझे क्या चाहिए, काउंट चाहिए, ठीक। सो सो लेट्स से मैं यहां पे ऊपर लिखता हूं काउंट, काउंट के अंदर डालूंगा मैं स्टार। ओके, अगेन रन करता हूं, तो ये देखो एलिस जो है, एलिस उसकी ईमेल आईडी और सैलरी दो बार आ रही है, ठीक। जैसा मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, ये देखो ये और ये दो बार आया। सेम गोज विद बॉब, ये भी मेरे पास दो बार रिपीट हुई है। ओके, और चार्ली, डेविड और यू सिर्फ एक एक बार रिपीट हुई क्योंकि वो यूनिक है। ओके, ये देखो काउंट मेरे पास आ गया, ठीक। बट मुझे क्या चाहिए, डाटा में ये चाहिए, ये दो चाहिए जिसका काउंट ग्रेटर देन 1 हो। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा मुझे, हैविंग। सो हैविंग काउंट, ठीक, काउंट इसके अंदर क्या डालूंगा मैं, स्टार, हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1। इसको क्या मैंने रन, ये आ गया मेरा डाटा, ठीक। यही तो मुझे चाहिए था, ठीक। वो डाटा मुझे शो करो जिसका काउंट ग्रेटर देन 1 हो, मतलब ये दो जो डाटा है वो डुप्लीकेट है, ठीक है। ये हो गई अपनी पहले क्वेरी। अभी डुप्लीकेट डाटा को निकालने के लिए दूसरी क्वेरी भी है, सो अभी उस क्वेरी को देखते हैं। सो लेट्स मूव। ओके, अभी देखो ये है मेरा सेकंड अप्रोच। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, मैं दो टेबल्स बनाने वाला हूँ। तो इसका इंट्यूशन ऐसा है कि इसका और एक रेप्लिका बनाओ और उसको चेक करो कि मेरे जैसा और डाटा प्रेजेंट है या नहीं, ठीक। सो लेट्स से मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ E1 और एक E2 नाम का टेबल बना देता हूँ, ठीक। सो एक टेबल बनाता हूँ A10, B20, A10, B20, C30 और A10। ओके, इसी का रेप्लिका। ओके, ये मेरे पास है डाटा। अभी
मुझे क्या करना है, इस टेबल में से हर एंटिटी के लिए दूसरी टेबल में चेक करना है कि मैं प्रेजेंट हूँ या नहीं। अगर मैं प्रेजेंट हूँ तो मेरा डुप्लीकेट ये है, ठीक। सो ये देखो A10 है क्या, ये देखो इसके लिए चेक करो A10 है क्या, हाँ A10 है। तो मतलब ये डुप्लीकेट है क्या, नहीं, ऐसे अपन चेक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं सी के लिए चेक करूंगा तो C30 है, मतलब इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि सी डुप्लीकेट है, ठीक। क्योंकि सी तो सिंगल एंटिटी है ना, ठीक, वो यूनिक है ना, तो उसके लिए ऐसे सीधा चेक नहीं कर सकते। तो क्या करें, तो यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट आईडीज का, क्योंकि आईडी कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, आईडी हैज टू बी यूनिक, जो प्राइमरी की रहती है। ओके, सो मुझे यहाँ पे प्राइमरी की डालनी पड़ेगी। ओके, सो ये देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, अभी मेरे पास आ गई आईडीज जो हमेशा यूनिक रहती है। ओके, अभी चेक करो, अभी देखो इसको और इसको चेक करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करूंगा मैं, डाटा प्रेजेंट है क्या, ए हाँ सेम है, सैलरी भी सेम है, बट आईडी सेम है नहीं चाहिए, आईडी हमेशा अलग चाहिए, ठीक। सो ये इसके लिए मतलब एक सेम ही बंदा है, ठीक, आईडी सेम है तो। ओके, सो अभी इसके लिए चेक करो, नेम सेम है क्या, नहीं, आगे बढ़ो। अभी इसके लिए हाँ ए है, सैलरी भी सेम है, आईडीज डिफरेंट है, मतलब मुझे डुप्लीकेट बनना मिल चुका है। तो क्या करो, सिर्फ यहाँ पे मार्क लगा दो कि हाँ इसके लिए एक डुप्लीकेट बनना तो प्रेजेंट है, ठीक है, सिर्फ मार्क लगा दो, ठीक है। सो यहाँ पे यूज करेंगे एग्जिस्ट। एग्जिस्ट क्या बोलता है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक, कि वहां पे प्रेजेंट है या नहीं। तो इसके लिए डुप्लीकेट एग्जिस्ट करता है क्या, हाँ डुप्लीकेट एग्जिस्ट करता है। ओके, तो ये आ गया, ठीक। आगे भी चेक कर सकते हैं, ये बी और ए सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, ये देखो ए 10 बट आईडी इज डिफरेंट, मतलब ए के लिए डुप्लीकेट बनना प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर दो ट्रू, ऑलरेडी एग्जिस्ट था उसको भी ट्रू मार्क कर दो, ठीक, मतलब ट्रू है, मतलब A10 के लिए वहां पे डुप्लीकेट डाटा प्रेजेंट है। अभी बी के लिए देखो, ठीक है, तो A10 नहीं है, ठीक है, ये देखो B20 बट आईडी सेम है, अरे मैं तो अपने साथ ही कंपेयर करो, नहीं चलेगा, ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो जाती है बट आईडी भी सेम हो जाती है, मतलब मैं तो अपने साथ ही कंपेयर कर रहा हूँ, करने की जरूरत नहीं। तो अभी इसके साथ देखो, ये नहीं, इसके साथ देखो B20 हाँ आईडी सेम है क्या, नहीं, आईडी अपोजिट है, मतलब मुझे डुप्लीकेट एलिमेंट मिल चुका है। तो क्या कर दो, एग्जिस्ट को मार्क कर दो एज अ ट्रू। ओके, अभी इसके लिए देखो, ठीक, ये जो है इसके लिए देखो A10, ठीक, ये देखो A10 प्रेजेंट है, आईडी अलग है, ओके डुप्लीकेट मार्क हो चुका है। सेम गोज विद ये B20, ये देखो ये B20 आईडी डिफरेंट है, ओके कर दो इसको भी मार्क। C30, अभी देखो C30 कहाँ पे, हाँ यहाँ पे आईडी सेम है, मतलब मैं तो खुद के साथ ही कंपेयर करो, ये तो चलेगा ही नहीं, ठीक। अभी इस A10 के लिए हाँ प्रेजेंट है, ठीक, मतलब मेरे पास ये जो डाटा है वो डुप्लीकेट डाटा है, ठीक। तो वो क्या करो, मुझे शो करो, ठीक। तो एनालॉजी समझ में कैसे करेंगे, अभी इसका कोड देखते हैं। ओके, सो ये देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करना है आउटपुट में मुझे पता नहीं है, बट कहाँ से सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय टेबल में से, ठीक है, EMP, बट मैं कितने टेबल यूज कर रहा हूँ, 2, ठीक है, E1। अभी देखो ये जो E1 है ये वाला टेबल है, ओके, और इस E1 टेबल से मैं हर एक के लिए चेक कर रहा हूँ, ठीक है, किसके लिए, E2 के लिए। ओके, सो ये रहा E1, इसमें मैं कंडीशन क्या यूज कर रहा हूँ कि बंदा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। सो वेयर एग्जिस्ट, ठीक, एग्जिस्ट पेयर करती है नहीं करती, अभी किसके अंदर, इस E2 के अंदर। ओके, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ब्रैकेट लगाऊंगा और चेक करूंगा, किसके अंदर चेक करना है मुझे, ठीक है, किसके अंदर, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, सिलेक्ट आएगा, क्या सिलेक्ट करना है मुझे अब तक पता नहीं, ठीक, बट कहाँ से सिलेक्ट करना है, E2 से सिलेक्ट करना है, ठीक, फ्रॉम EMP
E2। और अभी कंडीशन क्या है, वेयर कंडीशन, वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल नेम को चेक करो, सैलरी को चेक करो, सेम ही है, ठीक है। मतलब E1 डॉट नेम इक्वल्स टू E2 डॉट नेम, ये है क्या, एंड ठीक, E1 डॉट सैलरी इक्वल्स टू E2 डॉट सैलरी है क्या। और तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, ID हैज टू बी डिफरेंट, सो E1 डॉट ID और E2 डॉट ID ये डिफरेंट होने चाहिए, ठीक। सो ये सिंबल किसका है, डिफरेंट होने। अगर ये सब कुछ डिफरेंट है तो क्या सिलेक्ट करो, लेट्स से मैं यहाँ पे E2 डॉट ID, यहाँ पे मैं कुछ भी शो कर सकता हूँ, लाइक नेम शो कर सकता हूँ, उसकी सैलरी शो कर सकता हूँ, ठीक। एग्जिस्ट क्या चाहता है कि हाँ तुम अगर कुछ शो कर रहे हो मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, ठीक। अगर मैं यहाँ पे नंबर भी रिटर्न करूंगा तो भी चलेगा, मतलब एग्जिस्ट क्या करता है, हाँ तुम कुछ ना कुछ मुझे शो कर रहे हो क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ओके। सो ये ट्रू मार्क करेगा, ओके। सो ट्रू मार्क करेगा तो मुझे क्या चाहिए, E1 के अंदर क्या सिलेक्ट करना है मुझे, सो लेट्स से मैं बोलता हूँ सारा का सारा डाटा मुझे सिलेक्ट कर दो, ओके। सो ये सारा का सारा डाटा मुझे सिलेक्ट होके आ जाएगा, ठीक है, जो भी मैंने मार्क किया यहाँ पे, ओके। ये समझ में आया, और एक बार देखते हैं, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहा हूँ मैं, सिलेक्ट करो एम्प्लॉय टेबल E1 से, ठीक। ये जो E1 है इसके लिए कनेक्शन देख रहा हूँ, दैट्स वाई ये मैंने बाहर लिखी है। अंदर क्या है, कंडीशन है, एग्जिस्ट करता है कनेक्शन या नहीं, ठीक। और अभी E2 के लिए, E1 से E2 के लिए कनेक्शन है क्या, सो सिलेक्ट, अभी पता नहीं क्या करना है, सो E1 से E2 के लिए चेक करना है, वेयर दिस कंडीशन बिकम्स ट्रू, और सिलेक्ट कर दो कुछ भी, कुछ तो भी शो कर दो उसके लिए, ठीक है। तो एग्जिस्ट भाप लेगा कि वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, तो उस हिसाब से ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ये ट्रू है तो E1 में से सारा का सारा डाटा लेट से मुझे शो कर दो, ठीक। ये समझ में, अभी इसका कोड देखते हैं, ओके। सो इस क्वेरी को मैं फर्स्ट ऑल हटाता हूँ, ओके। ये हटा दिए। अभी क्या करना है, मुझे सिलेक्ट करना है, ठीक। सो सिलेक्ट, अभी क्या सिलेक्ट करना है मुझे पता नहीं, बट कहाँ से सिलेक्ट करना है ये मुझे पता है, EMP टेबल में से। और यहाँ पे मैं दो टेबल यूज कर रहा हूँ, सो E1, ओके ओके। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, वेयर देयर शुड बी एग्जिस्ट, ओके। एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करना है इसके अंदर, अभी कंडीशन लिखो, ओके। सो अभी सिलेक्ट, इसके अंदर भी सिलेक्ट, इसमें से क्या सिलेक्ट करना है पता नहीं, कहाँ से सिलेक्ट करना है, फ्रॉम फ्रॉम EMP E2, एम्प्लॉय टेबल E2 से, ठीक। उसके अंदर कंडीशन लिखो कि क्या कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो E1 है उसके अंदर जो नेम है दिस हैज टू बी सेम विथ E2 का नेम, ओके। और कंडीशन आएगी एंड E1 के अंदर जो ईमेल है हैज टू बी E2 के अंदर ईमेल ऑल्सो, एंड E1 के अंदर जो सैलरी है दिस हैज टू E2 के अंदर सैलरी। और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड E1 के अंदर जो ID है दिस शुड नॉट बी इक्वल टू E2 के अंदर जो ID प्रेजेंट है, ओके। ये हो गया। और इसमें से क्या करो, ये जो है दिस हैज टू बी ब्रैकेट ओवर हियर, ओके। और अभी अगर ये कंडीशन प्रेजेंट है तो क्या करो, उसमें से ID लो, ठीक। E2 डॉट ID, मैं कुछ भी ले सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं 1 भी लिखूँ तो भी चलेगा, ठीक। बट फॉर सेफर पर्पज E2 डॉट ID रिटर्न करूंगा, ओके। ये समझ में आया। तो ये क्या करेगा, ऊपर वाला कोड जो E1 है उसको इसके साथ मिला के देखेगा, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसके ऊपर क्या लगा दो, स्टार लगा दो, मतलब बस मुझे बता दो कि कौन से टेबल के लिए डाटा एग्जिस्ट करता है, बस इतना बता दो। और वो बताने के बाद वो सारा का सारा डाटा जो टेबल है E1 के अंदर वो शो कर दो, ओके। सो ये देखो, अभी मैं करता हूँ रन, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल E1, ठीक। सो इसको मैं अभी रन करता हूँ, ओके। ये क्या बोलते हैं,
ये ज़्यादा आ गया था। ओके, अभी रन करता हूँ। ठीक, तो ये देखो मेरे पास डाटा रिटर्न करके आ गया एलिस, और ये देखो एलिस, ये बॉब और ये बॉब। ठीक, ये समझ में कोड। ठीक है, कैसे काम किया। ओके ओके, सो ये है अपना कोड। अभी ये तो हो गया अपना सेकंड में। अभी देखते इसको तीसरे तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। अभी इसका थर्ड अप्रोच देखते हैं। अभी इसमें मैं ज्वाइन यूज करूंगा, मतलब वैसे कॉलम्स को ज्वाइन करो जो डुप्लीकेट है। ठीक, सो ज्वाइन यूज करूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, दो टेबल बनाऊंगा। ओके, सो ये है अपना E1 टेबल। अभी बनाता हूँ मैं E2 टेबल। ठीक, सो 1 8 10, 2B 20, 3 8 10, 4B 20, 5C 30। ओके, ये मेरा सेकंड टेबल बन गया। ओके, अभी क्या करो, ज्वाइन करूंगा मैं इन दोनों को। ठीक है, बेस्ड ऑन वन कंडीशन कि ये दोनों सेम होने चाहिए, नेम और सैलरी सेम होनी चाहिए, बट आईडी डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक, तो अभी देखो A10 है, ये जो है आईडी सेम है। आईडी सेम है मतलब मैं तो खुद ही के साथ कंपेयर हो रहा हूँ। ठीक है, नहीं चलेगा। ठीक है, ये दोनों सेम है बट आईडी हैज टू बी डिफरेंट। ओके ओके, सो अभी ये हो गया। ठीक, इसके लिए देखो, इसके लिए भी वही, बट इसके लिए देखो A10 है 1 है 3 है, तो अभी इनको क्या करो, जोड़ दो। ठीक, सो ये देखो 1 8 10 3 8 10, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। ओके, अभी नीचे आओ, ये हो गया। ठीक है, अभी देखो इसके लिए B20 नहीं, B20 है बट आईडी सेम है, नहीं चलेगा। यहाँ पे देखो B20 है, आईडी डिफरेंट है, क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ओके, सो 2B 20, 4B 20। ओके, अभी देखो इस ए के लिए देखो A10 3 1, इसको क्या करो, ज्वाइन करो। ओके, सो ये देखो 3 8 10, 1 8 10। ओके, अभी B20 के लिए, ठीक, ये देखो B20 यहाँ पे भी है, सो 4B 20, 2B 20। ठीक, अभी देखो सी के लिए कोई नहीं। ठीक, तो ये आ गया मेरे पास डाटा। बट यहाँ पे देखो और एक प्रॉब्लम हो गई, 1 8 10 ये दो बार आ गए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट इसमें से निकालने पड़ेगा रोज को। ठीक, सो जो जो डिस्टिंक्ट है, मतलब जो बाकी के उनको हटा दो। ठीक, जैसे ये कॉमन था, ये कॉमन था, 4B 20 ये कॉमन था, 3 8 10 ये कॉमन था। ठीक, तो ये आ गया मेरे पास डाटा। ठीक, डिस्टिंक्ट करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो एरर आ जाएगा। ठीक है, ये अननेसेसरी कॉलम्स मेरे पास आ जाएंगे। ओके, ये समझ में। अभी इसके बेसिस पे कोड लिखते हैं। ठीक, सो कोड क्या है मेरा, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट करो क्या सिलेक्ट करना है अभी पता नहीं, फ्रॉम किस में से, एम्प्लॉय टेबल E1 में से। ओके, एम्प्लॉय टेबल E1, इसको क्या करो, ज्वाइन करो एम्प्लॉय टेबल E2 के साथ ज्वाइन करो। ठीक, बट वहां पे क्या कंडीशन होने वाली है, ऑन। ठीक है, ज्वाइन के साथ हमेशा ऑन यूज करना पड़ता है। ओके, ज्वाइन जब भी यूज करता हूँ तब ऑन। ठीक है, ऑन कंडीशन क्या है मेरी, जब जो मेरा E1 है, E1 का जो नेम है, दिस हैज टू बी E2 डॉट नेम। ओके, E1 डॉट सैलरी जो है हैज टू बी E2 डॉट सैलरी, एंड E1 डॉट आईडी दिस शुड नॉट बी इक्वल टू E2 डॉट आईडी। ओके, तो अब क्या करो, इनको ज्वाइन करो। ओके, और ज्वाइन करने के बाद क्या शो करना मुझे, डिस्टिंक्ट और लेट्स से यहाँ पे स्टार बोल देता हूँ, मतलब आईडी नेम और सैलरी। ठीक, ये समझ में कोड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, ऐसे जो रो है जिसकी नेम और सैलरी सेम है बट आईडी डिफरेंट है, उनको क्या करो, ज्वाइन करो, उसके ऊपर डिस्टिंक्ट लगा दो। ओके, ठीक, ये समझ में, ये कोड समझ में आया। ठीक, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल 1
इसको ज्वाइन करो एम्प्लॉय टेबल 2 के साथ ऑन दिस कंडीशन। ठीक, अब इसको कोड करते हैं। ओके, सो मैं इसको हटा देता हूँ अभी। ठीक, इसको अगेन रन करता हूँ। ओके, अभी देखो क्या करना है, मुझे सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है पता नहीं, बट किस में से सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय टेबल में से E1 को ज्वाइन करना है एम्प्लॉय टेबल को E2 के साथ। ओके, ऑन व्हाट कंडीशन, ऑन जो E1 है उसके अंदर जो क्या है अपना नेम है, दिस हैज टू बी E2 डॉट नेम। ओके, यहाँ पे एंड यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दूसरी कंडीशन E1 डॉट ईमेल जो है इक्वल्स टू E2 डॉट ईमेल एंड E1 डॉट सैलरी जो है इक्वल्स टू E2 डॉट सैलरी। ओके, ये है। और तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, E1 डॉट ID शुड नॉट बी इक्वल्स टू E2 डॉट ID। ओके, ये है। अभी देखो सिलेक्ट के अंदर क्या डालूंगा मैं, सिलेक्ट के अंदर डालूंगा E1 डॉट स्टार। ठीक है, मतलब E1 के अंदर जो भी डाटा है वो सब कुछ मुझे रिटर्न कर दो, और यहाँ पे डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब इसको करो रन। ठीक है, तो ये देखो मेरे पास कॉमन डाटा आ चुका है। ठीक है, ID डिफरेंट है, ये देखो एलिस और ये एलिस। ठीक है, डाटा सेम है बट ID डिफरेंट है। ओके, सो सेम डाटा मेरे पास आ चुका है। ओके, ये समझ में आ गया। अभी ये अप्रोच तो हो गया, ठीक है, ये अपना थर्ड अप्रोच था। अभी इसका फोर्थ अप्रोच देखते हैं। ठीक है, जिसमें अगर इंटरव्यूअर ने पूछा कि तुम मुझे एग्जैक्ट डाटा मत शो करो, बस कितने रोज जो है वो कॉमन है उसका काउंट रिटर्न करके दो। ठीक, सो इस डाटा में कितने रो कॉमन थे, 2 रो कॉमन थे, विच इज एलिस और बॉब। ठीक, तो वो मुझे काउंट रिटर्न करके दो, मुझे ये सब डाटा मत दो। ठीक, सो अभी वो देखते हैं वो कैसे करेंगे। सो लेट्स मूव। ओके, सो ये प्रीवियस कोड को मैं हटा देता हूँ, अभी रन करता हूँ। ठीक है, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे जो है इसका मैं काउंट लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखो सिलेक्ट काउंट। ठीक, सबका काउंट लो, कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल में से। ओके, अब इसको करता हूँ मैं रन। ठीक, देखो सारे के सारे इसका काउंट क्या है, 7 है। ओके, अभी मुझे डिस्टिंक्ट इसका काउंट दो। ठीक है, सो ये देखो सिलेक्ट काउंट। ओके, और इसके अंदर क्या आ गया, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट, अभी देखो डिस्टिंक्ट नेम। ठीक है, नेम चाहिए, ईमेल चाहिए और सैलरी चाहिए। ठीक, बट मुझे इनको क्या करना पड़ेगा, क्लब करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज होता है, कनकेटिनेशन। ओके, यहाँ पे डालो पाइप। ओके, सो इससे नेम और ईमेल कनकेटेड हो गया, और इधर भी डालो। ठीक, सो अभी नेम, ईमेल और सैलरी कनकेटिनेट हो चुकी है। ठीक, और कहाँ से ले रहा हूं मैं, फ्रॉम EMP। ओके, सो ये देखो 5, मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या है इसमें, 5 वैल्यू। ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अभी टोटल में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक, सो सिलेक्ट, पहला क्या था अपना काउंट स्टार। ठीक, माइनस दिस। ओके, सो ये पहला वाला, दूसरा वाला। ठीक, अभी देखो आ गई मेरी वैल्यू 2। ओके, ये समझ में। अगर मुझे इस कॉलम का नाम अगर चेंज करना है तो आगे लगा दो एज डिफरेंस, एज लेट से डिफ। ठीक, तो ये देखो डिफ नाम का कॉलम का नाम आ गया। ठीक है, और ये आ गई वैल्यू 2, मतलब 2 ऐसे कॉलम से जो डुप्लीकेट है। ठीक, ये समझ में आया। ये था अपना थर्ड वाला क्वेश्चन, फाइंड डुप्लीकेट वैल्यू, फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। ठीक, ये समझ में आया। अपन ने इसमें 4 प्रोग्राम देख लिया अब तक। ठीक, अभी
ये जो डुप्लीकेट वैल्यूज है उनको डिलीट करने का भी एक तरीका है, ठीक। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते टू डिलीट डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। ओके, सो लेट्स मूव।